हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं एक नया टॉपिक और उसको ऐड करते हैं अपनी इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा येट अगेन। अब येट अगेन क्या होता है इसको पहले समझिए। देखिए, येट अगेन मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर रिपीटिंग ऑफ एन एक्शन मैनी टाइम्स। इसका मतलब है कि जब हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कई बार, तब हम वहाँ पे येट अगेन का यूज करते हैं। ठीक है, येट अगेन और येट अनादर दो होते हैं। अभी मैं आपको येट अनादर का भी मतलब बताऊंगी। और येट अगेन और येट अनादर का मीन्स एक ही है, बस इसको यूज करने में थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है, जो भी आपको मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि येट अगेन और येट अनादर में क्या डिफरेंस है, इसका यूज हमें कहाँ करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं येट अगेन को। तो येट अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं कोई काम को, तब हम वहाँ पे इसका यूज करेंगे। अब हिंदी एग्जाम्पल से देखिए कैसे। मोदी जी ने एक बार फिर या एक बार और, देखिए इसलिए मैंने ब्रैकेट में और लिखा हुआ है, एक बार फिर या एक बार और जनता का दिल जीत लिया। इस सेंटेंस का अगर मतलब समझे तो पहले भी मोदी जी कई बार जनता का दिल जीत चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया। इसका मतलब ये एक्शन बार बार रिपीट हुआ कि मोदी जी बार बार जनता का दिल जीत ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर कोहली ने शतक बनाया। इसका मतलब क्या है कि कोहली पहले भी कई बार शतक बना चुका है, उसने अपने शतक में एक शतक को और ऐड कर दिया, एक बार उसने फिर बना लिया। आगे देखते हैं। रामदेव ने एक और उत्पाद लॉन्च किया। तो रामदेव अपने कई सारे उत्पाद को पहले से लॉन्च कर चुके हैं, उन्होंने अपने उत्पादों में एक उत्पाद को और ऐड कर दिया और एक उत्पाद नया बना करके उसको लॉन्च कर दिया। एक और घोटाला सामने आया। कई घोटाले पहले हो चुके हैं, लेकिन एक और नया घोटाला सामने आ गया। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि एक्शन जो पहले भी कई बार हो चुका है उसी को रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर हम एक बार और या एक बार फिर के लिए हम यूज करते हैं येट अगेन। ठीक है, जहाँ पर हम बोलेंगे एक बार और ये काम करना है, एक बार फिर से वो काम को करना है, वहाँ पर हम येट अगेन का यूज करेंगे। येट अगेन मीन्स होता है एक बार और या एक बार फिर। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं येट अगेन मीन्स क्या होगा हमारा। एक बार और या एक बार फिर। ठीक है, अब हम पहले इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देते हैं। मोदी जी ने एक बार और या एक बार फिर जनता का दिल जीत लिया है। तो मोदी जी हैज़ वॉन, जीत लिया है, लिया है, दिया है, किया है, इस टाइप के वाक्य हमें सब प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं हैज़ का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना, जीत लिया है, जीत लिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये पास्ट का नहीं है, हम प्रेजेंट में ही किसी से बता रहे हैं कि उन्होंने प्रेजेंट में वर्क हुआ है। तो हम यहाँ पे इसलिए किसी को बोल के बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने अपने जनता का दिल फिर से जीत लिया। तो ये पास्ट नहीं है। ठीक है ना, लिया है अगर इसमें आप ऐड कर दीजिए है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मोदी जी हैज़ वॉन द हार्ट ऑफ पीपल येट अगेन। तो इस टाइप से हम येट अगेन को ऐड करके एक बार फिर या एक बार और सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, जिनमें हमको बोलना होता है एक बार हमने फिर से वो काम किया या एक बार और किया। इस टाइप से जहाँ पे हमारा एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसमें हम उसी एक्शन को एक बार और से रिपीट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम येट अगेन का यूज करेंगे। एक बार फिर कोहली ने शतक बनाया। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, अगर आप लास्ट की बजाय अगर येट अगेन आप लास्ट की बजाय पहले भी लिख सकते हैं। येट अगेन का यूज पहले भी करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, येट अगेन मोदी जी हैज़ वॉन द हार्ट ऑफ पीपल। कोहली हैज़
मेड अ सेंचुरी येट अगेन। इस टाइप से कोहली हैज़ मेड अ सेंचुरी येट अगेन, या कोहली हैज़ कंप्लीटेड अ सेंचुरी येट अगेन, या येट अगेन कोहली हैज़ कंप्लीटेड अ सेंचुरी, या येट अगेन कोहली हैज़ मेड अ सेंचुरी। दोनों टाइप से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। रामदेव ने एक और उत्पाद लॉन्च किया। रामदेव हैज़ लॉन्च्ड a product yet again। एक और घोटाला सामने आया। तो वन या आ घोटाले की होती है स्कैम या स्कैंडल, दो मीनिंग्स होती हैं स्कैम या स्कैंडल, मैंने यहाँ पे स्कैम यूज किया है। तो वन स्कैम हैज़ अब सामने आया इन लाइम लाइट। लाइम लाइट में सामने, यहाँ पे हम सामने आया के लिए कम का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सामने आया कोई न्यूज़ या कोई इस तरह की जब होती है तो उसको सामने आने का मतलब है यहाँ पे लाइम लाइट में आती है। तो वन स्कैम हैज़ इन लाइम लाइट येट अगेन। अब देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, इसको आप ध्यान समझिएगा। जी टीवी एक और नाटक शुरू करने जा रहा है। ठीक है ना। जी टीवी जो है वो एक चैनल है, उसने पहले बहुत सारे नाटक ऑलरेडी दे रखे हैं अपने चैनल पे। वो क्या कर रहा है कि एक नाटक और शुरू कर रहा है, एक नाटक और ऐड कर रहा है। तो वो नाटकों की एक सीरीज़ बना रहा है। ठीक है ना। अब इसने जो नाटक शुरू किया है वो कोई नया नाटक होगा। ठीक है ना। तो क्या कर रही है, नाटकों की एक सीरीज़ बन रही है, बहुत सारे नाटक हो चुके हैं तो एक सीरीज़ हो गई है। तो यहाँ पर हम येट अनादर का यूज करते हैं। जहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ किसी चीज़ की हो जाए वहाँ पर हम अनादर का यूज, येट अनादर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक घोटाले में भी हम येट अनादर का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़, अगर मैं काउंटिंग बात करूँ, काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे एक उसकी सीरीज़ तैयार हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा टाइम्स बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है जितना, तो वहाँ पे हम येट अनादर का यूज करेंगे। एक दो बार, तीन चार बार हुई तो यहाँ पर हम, तो वहाँ पे येट अगेन। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कई बार बहुत ज़्यादा नंबर्स में रिपीट हुई है, तो वहाँ पर हम येट अनादर का यूज करेंगे। तो जी टीवी और एक नाटक शुरू करने जा रहा है तो यहाँ पर हम येट अनादर का यूज करेंगे। जी टीवी चैनल है, उसने एक आधे तो बनाए नहीं होंगे, उसने 100-200 स्टेप से सीरीज चैनल अपने सीरियल्स लॉन्च किए हैं। अब उसमें वो एक और ऐड करने जा रहा है तो बहुत लंबी सीरीज हो गई। तो इसलिए यहाँ पर हम येट अनादर का यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जी टीवी एक और नाटक शुरू करने जा रहा है तो जी टीवी is going to start a serial yet another। तो सिर्फ यही एक माइनर सा डिफरेंस है, येट अगेन और येट अनादर का मीन्स दोनों का एक ही होता है। लेकिन जहाँ पर एक लंबी सीरीज होती है एक्शन की, बार बार रिपीटेशन की, वहाँ पर हम येट अनादर का यूज करते हैं। और जहाँ पर 2-4 बार, 6 बार, 10 बार होता है वहाँ पर हम येट अगेन का यूज करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज येट अगेन और येट अनादर का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एक नए टॉपिक के साथ।